हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सीक प्रो पे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस टू अनदर बाई वेरिंग टेम्परेचर इट कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। बेसिकली होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसको ऊष्मा दे करके, उसको गर्म करके, बाहर से हीट एनर्जी दे करके उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। मीन्स अगर वो सॉलिड में है, ऊष्मा दिया जाएगा, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर वो लिक्विड स्टेट में उसको ऊष्मा सप्लाई कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर सॉलिड में है, उस कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम ऊष्मा देते हैं तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, चेंज ऑफ स्टेट कहलाती है। तो इसके लिए बेसिकली हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आवश्यकता होती है ऊष्मा की। ठीक, तो सो वी आर कमिंग टू अवर टॉपिक। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ हीट इफ वी डिस्कस। First one is sensible heat. Sensible heat is the heat absorbed or gained off by a substance without changing its physical state. सेंसिबल हीट का मतलब क्या है, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा या किसी पदार्थ के द्वारा, कोई पदार्थ है उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई ऊष्मा या गिवन ऊष्मा, किसी पदार्थ के द्वारा ली गई ऊष्मा या फिर दी गई ऊष्मा की वो मात्रा जो कि उसके अवस्था को परिवर्तन नहीं करती है, केवल उसके तापमान में परिवर्तन करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई वाटर है, उसको हमने ऊष्मा दी बाहर से, अब वो वाटर से वाटर में ही रह गया, वाटर से वो गैस में परिवर्तित नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जो ऊष्मा होती है उसी को क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या करती है, केवल उस पदार्थ के तापमान को परिवर्तित करती है, या इसी को हम विशिष्ट ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं। जो विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा टी होता है, ये बेसिकली पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ना हो करके उसके तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। ठीक, मींस उसी अवस्था में रहेगा, केवल उसका तापमान बढ़ जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट, देन वी कम टू नो the heat gained or given by the substrate during a change of state from solid to liquid or liquid to gas is called latent heat or hidden heat। ओके, बेसिकली कोई पदार्थ है उसके द्वारा ली गई ऊष्मा या फिर दी गई ऊष्मा कब, अवस्था परिवर्तन के दौरान, जब वो सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान वो जितनी ऊष्मा की मात्रा लेता है या ऊष्मा की मात्रा देता है वही उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा या फिर हिडन हीट कहलाती है। The heat absorbed or given off does not cause temperature change in the substance। इस समय जो ऊष्मा की मात्रा दी जाती है या ली जाती है, बेसिकली किस में व्यय होता है, वो उसके अवस्था परिवर्तन में व्यय होता है, ना कि उसके तापमान की वृद्धि के लिए व्यय होता है। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, हमने इसको ऊष्मा दे दी 1 कैलोरी की, ये बदल गया 0 डिग्री के वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ऊष्मा दी उसने क्या कार्य किया, उसकी अवस्था को परिवर्तन किया, ना कि उसके टेम्परेचर को परिवर्तन किया। पहले भी वो 0 था, अब भी वो 0 ही है। तो अगर बात की जाए लेटेंट हीट को थोड़े से शब्दों में परिभाषित करने के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ताप को नियत रखकर, मींस ताप हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके टेम्परेचर को हमें सेम बनाए रखना है, अब उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो हम उसको ऊष्मा देते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा को बेसिकली L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। L मीन्स हो गया लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। क्या होता है, जूल पर किलोग्राम होता है, जो कि अभी हम नीचे आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब बात की जाए कि लेटेंट हीट हम कैसे निकालते हैं, गुप्त ऊष्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से फार्मूला निकल के आता है Q बराबर M इंटू L। अगर हमें क्या निकालना है, गुप्त ऊष्मा निकालनी है, चाहे जिस भी अवस्था परिवर्तन के लिए, तो क्या निकल के आता है, Q बराबर Mn निकल के आता है। अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की इतनी मात्रा होती है। यहाँ पर Q क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड, M क्या है, मास का क्या है, सब्सटेंस का मास है, L क्या है, उसकी
गलन उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। तो Q बराबर ml हमें ध्यान में रखना है। लेटेंट हीट कई प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। फ्यूजन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या, उसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में मींस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड कहलाएगी। नेक्स्ट वन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मींस यहाँ पर जो बर्फ होती है उसके गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, ये पहले सॉलिड की थी अब यहाँ बर्फ के है। तो कोई भी बर्फ है उसे जितनी ऊष्मा दी जाए कि वो सॉलिड से क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बेसिकली ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है, तो होती 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। यदि इसी को हमें बदलना हो जूल पर किलोग्राम में तो ये हो जाता है 3.36 इंटू 10 की पावर 5। कितना हो जाता है, 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम हो जाता है। ध्यान रखना है किसमें, मैट्रिक में है। सीजीएस में कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। सेकंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉलिड। इसका मतलब क्या है, कोई सॉलिड है, सॉलिड अवस्था में है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपर, ये यूनिट मास ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, समझ लीजिएगा। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से तात्पर्य क्या है, कोई लिक्विड है किसमें, द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था से उसको गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, जल लिक्विड में होता है उसको वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, या कहीं कहीं पर 536 भी मिलता है, या कहीं कहीं पर 540 कैलोरी पर ग्राम मिलता है। अगर एसआई यूनिट में बात की जाए तो ये हो जाता है 2.25 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। ठीक, सीजीएस में कितना होगा, 540 कैलोरी पर ग्राम, एसआई में 2.25 इंटू 10 की पावर 6 कैलोरी पर ग्राम हो जाता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर हमें पदार्थ के केवल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम निकालते हैं Q बराबर ms डेल्टा T के द्वारा। और यदि हमें उसकी अवस्था परिवर्तन करना है, तापमान वही रखना है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो फार्मूला लगाते हैं Q बराबर m इंटू एल, जहाँ L क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा, सॉरी लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, यहाँ S क्या होती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसको हम कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइक दैट, find the change in temperature when 2 kg of ice is added into 5 kg of water at 30 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, ऊष्मा की मात्रा की गणना करनी है। जब 2 किलोग्राम बर्फ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 5 किलोग्राम वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितनी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो उसके तापमान में कितना परिवर्तन होगा। 2 किलोग्राम का कोई बर्फ है, उससे 5 किलोग्राम के वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस पर जो कि वाटर है उसमें हमें क्या करना है, मिक्स करना है, तो कितना ऊष्मा में परिवर्तन होगा यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या दिया गया है, मास ऑफ आइस दिया गया है 2 किलोग्राम, मास ऑफ आइस मींस जो बर्फ का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम है। टेम्परेचर बर्फ का कितना होता है, तो ऑब्वियसली हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ होती है। हमने अभी ऊपर जस्ट डिस्कस किया था लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम दिया गया है। टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि तापमान में कितना परिवर्तन होगा। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आफ्टर आइस विथ एडर वाटर कितना हो जाएगा, मान लीजिए x हो जाएगा। यहाँ हमने मान लिया कि बर्फ को मिलाने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, x आएगा। अब जाहिर सी बात है x क्या होगा, 30 से कम ही होगा, क्योंकि बर्फ मिला रहे हैं तो उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है हीट रिक्वायर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू मेल्ट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, Q बराबर ml से। Q का मान हमें कैलकुलेट करना, m2 है, L 80 है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 160 किलो कैलोरी निकल के आ जाता है। अब हॉट
हीट लॉस्ट बाय वाटर, जो 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है उसमें कितनी ऊष्मा की कमी होगी। तो मान लीजिए उसका द्रव्यमान m है, s क्या स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर में कितना परिवर्तन होगा, 30 से कहां पर आ जाएगा, x पे आ जाएगा, क्योंकि वो ऊष्मा क्या क्या करेगा, लॉस करेगा। द्रव्यमान 5 है, स्पेसिफिक हीट 1 होती है वाटर की। यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा एक इक्वेशन बन के आता है 150 माइनस 5x। हमने ऊपर कंसेप्ट पढ़ा था कि ऊष्मा का जो मीन्स प्रवाह होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब होता है तो कब तक चलता रहता है, जबकि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता है। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर बहती है। तो कोई पदार्थ जितनी ऊष्मा त्यागता है दूसरा पदार्थ उतनी ऊष्मा ग्रहण करता है। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना होगा, 150 माइनस 5x। हीट गेन्ड बाय आइस कितना होगा, 160 होगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, 5x माइनस 5x इक्वल टू हो जाएगा 10 के, x की वैल्यू आ जाएगी -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर जब हम बर्फ को जल में मिला रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ को 30 डिग्री सेल्सियस वाटर में हम मिला रहे हैं तो फाइनली उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। It is not possible, so it indicates the heat of water is not sufficient to melt the ice। अब चूंकि क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस जल के लिए संभव नहीं कि जल -2 डिग्री सेल्सियस पे हो। सो इट इंडिकेट द हीट ऑफ वाटर इज नॉट सफिशियंट टू मेल्ट द आइस। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जो 30 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो क्या करे, 2 किलोग्राम की आइस को पिघला दे। इस 5 किलोग्राम हमारा जल है 30 डिग्री सेल्सियस पर, ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये 2 किलोग्राम आइस को क्या करे, पिघला दे, चूंकि टेम्परेचर हमारा कितना निकल के आया है, -2 डिग्री सेल्सियस निकल के आया है। तो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा गुप्त ऊष्मा में, तो एक आप क्लियर कर लीजिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारे पास 5 ग्राम की बर्फ है और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे 5 ग्राम की बर्फ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस की 5 ग्राम की वाष्प में हमें बदलना है। ठीक, हमारे पास क्या है, 5 ग्राम की कोई बर्फ है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, 5 ग्राम की वाष्प जिसका तापमान होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम किस किस ऊष्मा को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे समझेंगे। तो पहले हमारे पास है 5 ग्राम बर्फ है, आइस है, उसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले इस बर्फ को जो -10 पे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा। तो इस -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में लाने के लिए जो हम ऊष्मा देते हैं क्या होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, ताप में परिवर्तन कर रहा है, ना कि उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं Q बराबर ms डेल्टा T से। तो अब जब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ आ गई, ठीक, 5 ग्राम है वो कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम जो यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, आइस से वाटर में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर उतना का उतना ही। तो यहाँ जो ऊष्मा दी जाती है वो Q बराबर ml के द्वारा कैलकुलेट की जाती है और इसी को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। वंस 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर आ गया तो हम फिर क्या करेंगे, इसको हमें बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में इसको बदलना है। तो यहाँ पर हम जितनी ऊष्मा देंगे वो क्या होगी, वो फिर से उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसका अवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q बराबर ms डेल्टा T से कैलकुलेट करेंगे। वंस 100 डिग्री सेल्सियस की क्या हो गई, हमारे पास वाटर आ गई। अब इसको कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस के ही वेपर में कन्वर्ट करना है, वाष्प में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम जो ऊष्मा देंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, Q बराबर ml से कैलकुलेट की जाएगी। तो आशा करते हैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, कब हम Q बराबर ms डेल्टा T प्रयोग करते हैं विशिष्ट ऊष्मा और कब हम गुप्त ऊष्मा Q बराबर ml का प्रयोग करके फार्मूले से हम उसको निकालते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ। उसमें क्या पूछा गया बेसिकली, सो कमिंग टू सेकेंड वन, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 30 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम का पानी है उसको क्या करना है, वेपर में वाष्प में बदलना है। एट 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर है, तो उसके लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी, जबकि हमें दिया गया है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540 कैलोरी पर ग्राम है। जो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम है।
30 ग्राम वाटर हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस पर। इसे क्या करना है, हमें टोटली वेपर में बदलना है। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो हमें क्या दिया गया है, वाटर का मास दिया गया है 30 ग्राम, टेम्परेचर दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी दी गई, भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम दी गई, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, क्या होती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या आवश्यकता होगी, तो हमें आवश्यकता होगी विशिष्ट ऊष्मा की। Q बराबर mst से कैलकुलेट करेंगे तो M30 S 1 होता है, जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा था। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। 20 हो गया, उसका मतलब टेम्परेचर चेंज करना है 80 से 100, तो यहाँ ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी 600 कैलोरी। अब वंस हमारे पास 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस की क्या हो गई, वाटर आ गई। अब उस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को क्या करना है, अगेन हमें 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट करना है। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से Q बराबर ml का प्रयोग करेंगे, गुप्त ऊष्मा निकालनी है। तो M 30 ग्राम ही है हमारे पास, Q हमें दिया गया है, L दिया गया है 540, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो निकल के आ जाएगी 16,200 निकल के आ जाएगी। तो अगर बात की जाए टोटल कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, 80 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में बदलने के लिए, तो पहले 600 निकल के आया था उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, 80 से 100 पहुंचाने के लिए, फिर उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए 16,200 निकल के आया। तो टोटल कितना हो गया, 16,800 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगर हमें 30 ग्राम की 80 डिग्री सेल्सियस की वाटर को हमें क्या करना है, वेपर में पूर्ण रूप से बदलना है। तो आशा करते हैं कंसेप्ट धीरे धीरे आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपका डाउट फुल क्लियर हो सके। फॉर द आइस weighing 50 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, कोई बर्फ है उसको हमने मापा तो कितना आया, 50 ग्राम आया 0 डिग्री सेल्सियस पे। हाउ मच हीट विल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसे हमें क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदलना है। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जैसे अभी हमने आपको ऊपर एग्जांपल देके समझाया था। तो हमें क्या दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ हमें पता है आइस की कितनी होती है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। इसी के साथ साथ जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। क्या सारा ग्राम में दिया गया, इसलिए हम ग्राम में वैल्यू ले रहे हैं। हमें वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस है उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है। अब पहले हमें क्या करना है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को आइस को हमें 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें गुप्त ऊष्मा निकालनी है ml के द्वारा। तो 50 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 4000 कैलोरी निकल के आ जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस की हमारे पास वाटर हो गई, उसको क्या करना है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलना है। मीन्स यहाँ हमें अवस्था नहीं परिवर्तन करना है, टेम्परेचर परिवर्तन करना है। तो क्या हमें निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा विशिष्ट ऊष्मा, Q बराबर mS डेल्टा T से। तो M50 दिया गया है, यस हमें पता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल की 1 होती है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। यहाँ से निकल के आ जाएगा 5000 कैलोरी, 5000 कैलोरी। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर है, इसे 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो फिर से टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो Q बराबर ml प्रयोग करेंगे। तो M की वैल्यू 50 है, L की वैल्यू 540 हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे 2700 मीन्स 27000 निकल के आ गया। तो यहाँ पर अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में बदलना है तो टोटल कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहला हमारे पास कितना निकल के आया था, 4000 निकल के आया था जब हम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बदल रहे थे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में बदलने के लिए 5000 निकल के आया। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में बदलने के लिए 27000 निकल के आया। टोटल जोड़ा गया तो 36000 कैलोरी हो गया। अब 1000 में है तो 1000 बराबर होता है 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। तो यहाँ से निकल के आया 36 किलो कैलोरी। मीन्स अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई बर्फ है 50 ग्राम की, उसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में बदलना है। टोटल कितनी ऊष्मा लगेगी, 36 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। आशा करते हैं अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं। और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, जिससे कि आप अपने से प्रैक्टिस कर सकें। और इस पीडीएफ को, इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के लिए, अपने डाउट को पूछने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहां पर सर्च करेंगे ITI यशवंत सर, तो वहां भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी।